नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको वशीकरण की एक ऐसी विधि बताएंगे जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ साथ उसके घर वालों का भी वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं उसमें आप अपने पार्टनर के, चाहे आपका प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो, उसके साथ साथ आप उसके घर वालों को भी, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती है जो मतलब अपने पति से तो उनकी ठीक बनती है पर उनके ससुराल वालों से उनकी नहीं बन पाती है। या फिर कई जगह ऐसा भी होता है जहां पर आपका पार्टनर तो आपसे शादी के लिए रेडी है पर उसके घर वाले रेडी नहीं है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन में जहां पर घर वाले दिक्कत कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर के साथ साथ इस विधि से अपने जो उसके घर वाले हैं उनका भी वशीकरण कर सकते हो। उनका भी मनोकामना जो वशीकरण है उसको कंप्लीट करके उनकी भी सोच बदल सकते हो। तो ये बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। अगर आपने जीवन में ये कर लिया तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस विधि के बाद। और आपका प्यार हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। जैसे आप तड़पते हैं उसके लिए, वैसे का वैसा वो आपके लिए तड़पेगा और हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा, और अपने घर वालों की मर्जी से। तो हमने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से विधि का अनुसरण करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत नमक लेना है। जो नमक आप घरों में यूज करते हो, साधारण नमक आपको इसमें इस्तेमाल करना है। कोरा कागज लाना है जिसमें किसी भी प्रकार की लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। कोरा कागज आपको लेना है और एक लाल कलर का मार्कर, यंत्र बनाने के लिए जो यंत्र हम बनाएंगे उसको बनाने के लिए लाल कलर के ही मार्कर का उपयोग करना है। काले कलर के मार्कर का उपयोग नहीं होगा। लाल कलर का मार्कर ही आपको इस विधि में इस्तेमाल करना है। तो ये 3 प्रकार की वस्तुएं आपको विधि में लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, चाहे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, कोई भी वार हो, किसी भी वार की रात्रि जिस दिन आपको सुविधा हो, 12 बजे के बाद आपको ये विधि शुरू करनी है। अर्धरात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब तक आप विश्वास और श्रद्धा से वशीकरण नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो पूरा विश्वास आपको तंत्र विद्या के लिए रखना है और ये 3 सामग्री आपको अपने सम्मुख रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और सर्वप्रथम जो आपने कोरा कागज लिया है उसके ऊपर एक यंत्र का निर्माण करना है। सबसे पहले आपको लिखना है वशीकरणम यंत्र। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का यही अर्थ है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और जो हम विधि में बताना चाहते हैं वो आप सही समझो और उसको सही से अप्लाई करें ताकि आपको रिजल्ट मिले और आपको तंत्र विद्या में विश्वास प्रगाढ़ हो जाए और बढ़ जाए। तो जैसे बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आपको लिखना है वशीकरण यंत्र और उसके पश्चात आपको एक शुक्र यंत्र का निर्माण करना है। ये शुक्र का यंत्र है। शुक्र ग्रह को प्यार का ग्रह भी माना गया है और जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है उनके कभी भी जीवन में प्यार की कमी नहीं आती है। इस प्रकार से आपको एक आयताकार बॉक्स बनाकर उसमें 9 खाने बना लेने हैं, 9 छोटे बॉक्स बना लेने हैं और हिंदी वर्णमाला के अक्षर आपको इसमें लिखने हैं। अगर आपको हिंदी वर्णमाला के अक्षर गणित के नहीं समझ में आते तो आपको जैसे हमने आकृति बनाई है वैसे आपको लिखनी है। इस प्रकार से आपको इन कॉलम में ये आकृतियां बनानी है। हिंदी जो वर्णमाला है गणित की उसमें इसे 11 बोला जाता है। ये 6 है, ये 13 है और ये 12 है, फिर ये 10, ये 8, ये 7, ये 14 और ये 9। ये हिंदी वर्णमाला का जो गणित होती है उसमें ये यंत्र बनाया जाता है क्योंकि पौराणिक विद्या का यंत्र है। इसी भाषा में यंत्र बनाए जाते थे और अगर आप इस भाषा में यंत्र बनाते हो तो ही आपके यंत्र सही है। अब उसके बाद में ये इतना बनाने के बाद अगर आपको ये हिंदी वर्णमाला नहीं समझ में आती है तो जैसे हमने आकृति बनाई है सेम आपको वैसी आकृति बना देनी है। अब आप जिन भी लोगों का वशीकरण करना चाहते हो, चाहे आप किसी अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहे हो या अपने प्रेमी का वशीकरण कर रहे हो, किसी एक व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हो तो एक व्यक्ति का नाम लिखना है और अगर उसके सारे घर वालों का वशीकरण कर रहे हो तो जितने भी लोग हैं उन सब का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़की है वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसके पति का नाम है किशन और उसकी सास का नाम है माया और उसके ससुर का नाम है प्रेमचंद।
इस प्रकार से उसको 3 लोगों का वशीकरण करना है तो वो 3 का नाम लिख देगी। अब यहां पर हमने उदाहरण के लिए आपको समझाया है। अगर आपको सिर्फ अपने पार्टनर का वशीकरण करना है तो आप अपने पार्टनर का नाम लिखोगे। अगर उसके घर वालों का वशीकरण करना है तो उसके घर वालों का भी नाम लिख सकते हो। ये संख्या कितनी भी हो सकती है, आप 5 लोगों का भी कर सकते हो, आप 15 लोगों का भी कर सकते हो। बस आपको यहां पर उन सबके नाम लिखने हैं। नाम लिखने के बाद अब आप एक मंत्र और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। नाम लिखने के बाद आपको लिखना है वसम नमो नमः। बस नाम सबका लिख देना। नाम लिखने के बाद आपको लिखना है वसम नमो नमः। जितने भी नाम आप लेना चाहते हो कि वो आपके पक्ष में हो जाए। जैसे अपन ने यहां पर लिखा है किशन माया प्रेमचंद वसम नमो नमः। इस प्रकार से आपको अपने यहां पर जितने भी रिश्तेदार हैं, जितना भी आपका जो परिवार है और जो भी आपका पार्टनर, उन सब का नाम लिखकर आपको लिख देना है वसम नमो नमः। इतना करने के बाद अब आप इस यंत्र को फोल्ड करोगे और फोल्ड करने के पश्चात नमक लेना है आपको, थोड़ा बहुत, थोड़ी मात्रा में। आपकी सीधे हाथ की मुट्ठी में जितना नमक आ जाए उतना नमक आपको एक पात्र में लेना है। और अब इस यंत्र को जलाकर इसकी राख आपको इसमें मिलानी है और अच्छे तरीके से मिला लेनी है। तो यंत्र को आपको जलाना है। यंत्र बनाने के बाद इसे तुरंत आपको जलाना है। इस प्रकार से आपको पूरे यंत्र को जला लेना है और उसकी जो राख बनेगी वो आपको इस नमक में मिला लेनी है। इस प्रकार से आपको ये जो पूरी राख है इस नमक के अंदर आपको ले लेनी है और अच्छे से इसको मिला लेना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने से यही तात्पर्य है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। अब इसमें से ये जो नमक आपने राख मिलाई है, इस नमक को आपको कागज में डाल लेना है। कागज में डालकर अच्छे से आपको इसे पैक कर लेना है। ये विधि अगर आपने एक बार सफल कर दी तो आपको फिर जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको इसे कागज में बंद करके अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करते हो तब तक वो साधारण चीजें हैं, उनसे वो रश्मियां नहीं बनती है जो वशीकरण के काम आती है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना है। वही मंत्र बोलना है जो आपने इसमें लिखा है। सबके नाम लेने हैं और मंत्र बोलना है वशम नमो नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, तो वो बोलेगी जैसे अपन ने इसमें लिखा है किशन माया प्रेमचंद वशम नमो नमः। किशन माया प्रेमचंद वशम नमो नमः। किशन माया प्रेमचंद वशम नमो नमः। इस प्रकार से आपने जितने भी नाम लिखे हैं, चाहे 5 नाम हो, चाहे 7 नाम हो, चाहे 1 नाम हो, चाहे 2 नाम हो, जितने भी आपने नाम लिखे हैं उनका नाम बोलकर आपको बोल देना है वशम नमो नमः। ऐसा आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के पश्चात इसे आपको तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। रात्रि में आपको सबसे पहले यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र में सबके नाम लिखने हैं। उसके बाद में आपको यंत्र जलाकर नमक में मिला लेना है। नमक में मिलाने के बाद एक कागज में आपको उसे लेकर अभिमंत्रित करना है। सबका नाम लेकर वशम नमो नमः के साथ इस मंत्र से आपको 108 बार उसे बोलकर अच्छे से अभिमंत्रित करना है। क्योंकि अगर आपने मंत्र सही से नहीं बोला तो आपकी विधि असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी और दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको मंत्र अच्छे से रटना है। अच्छे से रटने के बाद आपको मंत्र विधि में इस्तेमाल करना है, जिससे आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। रात्रि में आपको ये जो आपने तत्का बनाया है, ये जो आपने पुड़िया बनाई है, इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ ये जितना भी नमक है जो आपने अभिमंत्रित किया है, इसे सामने वाले के घर के आपको मेन दरवाजे पर फैला देना है। उसके घर के मेन दरवाजे के चारों ओर बहुत ज्यादा दूरी में आपको इसे फैला देना है ताकि ये दिखे भी नहीं। मिट्टी में भी आप उसके घर के आगे डाल सकते हो या उसकी घर की छत पर भी डाल सकते हो। उसके घर के मेन दरवाजे के बाहर भी आप दूरी में इसे फैला सकते हो। ये रश्मियां जो उन लोगों के लिए आपने बनाई है वो इसे फैलाने के बाद उसके घर में एंटर हो जाएंगी और शाम होते होते, उसी दिन जिस दिन आपने ये डाला है, उसी दिन शाम होते होते जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो आपके पक्ष में बोलने लगेंगे, आपकी बोली बोलने लगेंगे और आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। अगर आप उससे शादी करना चाहते हो तो उसके घर वाले आपके घर पे रिश्ता लेकर आएंगे। बहुत ताकतवर वशीकरण है। एक बार आप आजमा के देखिए, जीवन बदलने की ताकत इस वशीकरण विधि में है। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें। अगर पति पत्नी में अनबन है, झगड़ा चल रहा है या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है या उसकी फैमिली बीच में आ रही है या उसके परिवार वालों ने उसका दिमाग खराब कर रखा है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, आप उसके परिवार का भी वशीकरण कर सकते हैं, जिससे वो भी एग्री हो जाएगा आपके पार्टनर को आपसे मिलाने के लिए। तो जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें। हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा, आपका जीवन साथी बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी।
और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।